हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 22। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला दिस एट द पॉइंट दिस। सो अगेन आपको टेंजेंट की इक्वेशन भी निकालनी है एंड नॉर्मल की इक्वेशन भी निकालनी है, ठीक है। सो आपके पास पैराबोला कर्व है अब इस टाइम पे, राइट। सो विद द गिवन पॉइंट्स दिस, सो एक कर्व और पॉइंट्स अगर आपके पास गिवन होते हैं तो आप बहुत ही इजीली इसका डिफरेंशिएशन करके स्लोप निकाल लेते हो पॉइंट्स पुट करके, एंड आपके पास आ जाता है टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन, राइट। सो यहाँ पे बस स्लोप का ध्यान रखना होता है, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे मैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट कर लेती हूँ। सो यहाँ पे वैल्यू आएगी 2y dy अपॉन dx इक्वल्स टू 4a, राइट। सो 2 से 2, सो dy अपॉन dx इक्वल्स टू a अपॉन y। सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपके पास पॉइंट x होता है और ये आपके पास होता है y। सो y की वैल्यू आपके पास जब पॉइंट ऑलरेडी गिवन है तो आप ऑफ कोर्स यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। सो 2at, सो यहाँ से a से कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आई है 1 अपॉन, सॉरी यहाँ पे 2 चल रहा है। सो यहाँ पे आपके पास 2 अपॉन, सो यहाँ पे आपके पास 2a अपॉन 2at है। सो 2a से 2a कैंसिल हो चुका है। सो आपके पास डिफ्रेंसिएशन करने के बाद वैल्यू क्या आई है, सो आपके पास अल्टीमेटली स्लोप की वैल्यू आई है 1 अपॉन t। सो ये तो आया है टेंजेंट का स्लोप। सो पहले हम टेंजेंट का स्लोप अगर निकल के आ चुका है तो इक्वेशन भी निकाल लेते हैं, राइट। सो y माइनस y1, दैट मीन्स जो भी आपको पॉइंट गिवन है यहाँ पे स्लोप आएगा, एंड x माइनस x1, ये x पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, राइट। सो यूजिंग द पॉइंट एंड द स्लोप आपके पास वैल्यू क्या आएगी 2at इक्वल्स टू 1 अपॉन t x माइनस at स्क्वायर, राइट। सो ये है आपके पास इक्वेशन टेंजेंट की, ठीक है। सो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और सिंप्लीफाइड वे में लेकर आ सकते हैं। इसी तरह से अब आपको निकालनी है वैल्यू नॉर्मल की, तो बस एक ही डिफरेंस है, अब आपको जो स्लोप लेना है वो थोड़ा सा डिफरेंट लेना है। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन dy अपॉन dx होता है, राइट। सो -1, और यहाँ पे ऑलरेडी 1 अपॉन t है आपके पास, सो ये t ऊपर चला जाएगा। सो माइनस t आपके पास आया है स्लोप ऑफ द नॉर्मल। आई होप ये आपको समझ आ गया है कैसे लिखा है मैंने। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल लेते हैं। सो y माइनस पॉइंट वही यूज होगा, सिर्फ स्लोप का डिफरेंस है, नथिंग एल्स। सो यहाँ पे स्लोप मैं ऑलरेडी पुट कर रही हूँ जो भी आया है स्लोप ऑफ द नॉर्मल, एंड एट पॉइंट at स्क्वायर 2at। सो ये आपके पास पॉइंट था जिसमें से कि ये वैल्यू है x, ये वैल्यू है y, तो पुट कर दो यहाँ पर। दैट मीन्स जो भी आपके पास पॉइंट होता है वो यहाँ पे पुट होता है, ना कि यहाँ पर, ठीक है। सो y1 की जगह यहाँ पे 2at आ जाएगा, एंड x1 की जगह आपके पास at स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ चुकी है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, तो इसको आप और सिंप्लीफाई में ला सकते हैं। सो बहुत ही ईजी था क्वेश्चन ये। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। प्रूव दैट द कर्व्स दिस एंड दिस कट एट राइट एंगल्स इफ दिस इक्वल्स टू दिस। तो आपको प्रूफ करना है कि अगर आपकी जो कर्व्स हैं कट हो रही हैं लाइक दिस, लाइक एट द राइट एंगल, अगर कट हो रही हैं 90 डिग्री के हिसाब से, तो आपके पास कर्व्स आपको ऐसे दिखनी चाहिए, ठीक है, राइट एट 90 डिग्री। और ये कब पॉसिबल है, जब आप ये शो करके उनको दिखाओगे दैट 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अगर शो कर जाते हो अगर आप इन दोनों कर्व्स के लिए जो कि कट कर रही हैं एट राइट एंगल, सो आपके पास ये जो वैल्यू है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर ये दोनों कट कर जाती हैं तभी ये पॉसिबल है आना, राइट, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखो सॉल्व करते हैं इसको कैसे लेकर आना है। सबसे पहले टू शो में लिख दो 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये आपको शो करना है, ये हम लेकर आएंगे। सो लेट्स सॉल्व। आपके पास जो कर्व्स हैं वो कट कर रही हैं 90 डिग्री पे, तो ये आपके पास गिवन है, ठीक है। सो एक कर्व है आपके पास ये, एंड दूसरी कर्व है आपके पास ये। सो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करूँगी, दोनों के मेरे पास स्लोप आ जाएंगे। स्लोप आने के बाद क्या होगा कि इस स्लोप को मैं नाम दे दूंगी m1, और यहाँ से जो स्लोप आएगा उसको नाम दे दूंगी m2। और जब भी आपके पास स्लोप्स, कहने का मतलब है अगर तो आपके पास लाइंस पैरेलल होती हैं तो दोनों के स्लोप इक्वल आप रख सकते हो। दोनों लाइंस अगर पैरेलल होती है तो उनके स्लोप्स इक्वल रख सकते हो।
अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर फॉर्म में होती हैं लाइक दिस, एक लाइन दूसरी लाइन से कट हो रही है, सो एट 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर पे मेंशन हुआ है कि अगर आपके पास टू लाइंस परपेंडिकुलर अगर बना रही हैं, सो दोनों के स्लोप आप कैसे रखते हो, लाइक दिस, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। तो अभी आपके पास कंसिडर आपके पास ये वाला होगा स्टेटमेंट, क्यों, क्योंकि आपके जो टू लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर हैं, कट्स कर रही हैं एट 90 डिग्री। सो यहाँ से स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, 1/2y यहाँ से आया है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगकर आपके पास वैल्यू आएगी, सो x dy/dx प्लस y इक्वल्स टू 0, सो x dy/dx इक्वल्स टू -y dy/dx इक्वल्स टू -y/x। अब ये एक स्लोप m1 है, इसको आप नेम दे दो m2, ठीक है। अब एज यू ऑल नो दैट दीज टू कर्व्स आप लिख सकते हो लाइक दिस, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। सो यहाँ पे आप वैल्यू लिख दो 1/2y इंटू m2 की वैल्यू -y/x इक्वल्स टू -1। y से y कैंसिल हुआ, सो यहाँ से जो नीचे 2x है वो उधर चला जाएगा, इधर क्या है -1, सो -1 इक्वल्स टू, माइनस इधर भी है लेकिन 2x भी है साथ में, माइनस से माइनस कैंसिल हो चुका है, 1/2 इक्वल्स टू x। सो आपके पास x की वैल्यू यहाँ से एक आ चुकी है, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या है 1/2। सो जब आपके पास यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो उसके बाद देखो आपको क्या करना है। सबसे पहली बात, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास x की वैल्यू क्या है y का स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स वाई इक्वल्स टू क्या है k। तो अल्टीमेटली आपको पता है कि आपके x की वैल्यू यहाँ से क्या है y का स्क्वायर, तो यहाँ पे x में मैं ये वैल्यू डाल रही हूँ, दैट मीन्स y का स्क्वायर, ये y ऑलरेडी है साथ में, तो ये वैल्यू क्या बन चुकी है यहाँ पे y का क्यूब इक्वल्स टू k। सो जैसे ही आपके पास ये वैल्यू आएगी तो यहाँ पर देखो y के ऊपर क्या है क्यूब, सो y के ऊपर पावर अगर क्यूब यहाँ पर है, इस पावर को जब मैं दूसरी साइड शिफ्ट करूंगी तो ये कैसी हो जाएगी, k के ऊपर सिर्फ क्यूब नहीं होगा 1/3 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्यूब था, तो अगर दूसरी साइड अगर भेजोगे पावर को 3 को उधर, तो उसकी पावर हो जाएगी 1/3। सो यहाँ पर आपके पास y का पॉइंट आ चुका है इन द फॉर्म ऑफ k, क्योंकि अगर आपको प्रूव करना है इन द फॉर्म ऑफ k तो मैं सारे पॉइंट्स की वैल्यू k की फॉर्म में लेकर आ रही हूँ, ठीक है। जब मेरी y की वैल्यू k की पावर 1/3 है तो इस y को मैं यहाँ पर पुट कर सकती हूँ, जिसके ऊपर ऑलरेडी पावर क्या है 2। सो यहाँ पर मेरे पास y का पॉइंट ऑलरेडी आ चुका है, x का पॉइंट निकालने के लिए y में वैल्यू डाल देती हूँ जो कि y की वैल्यू है, दैट मीन्स k 1/3। अब इसके ऊपर क्या है, y के ऊपर पावर चल रही है 2 जो कि इसके ऊपर भी आ चुकी है, सिंपली मैंने y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। तो अब मेरा पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा कि y का पॉइंट भी k की फॉर्म में है, x का पॉइंट भी k की फॉर्म में है। तो यहाँ पे इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, k 2/3, सो ये मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 2/3। तो आपको कैसे दिखेगा अगर मैं जूम करके दिखाऊँ तो लाइक दिस, 1/3 इंटू 2, तो जिसको हम लिख सकते हैं 2/3, तो जो कि पावर है k के ऊपर 2/3 आपको क्लियर दिख रही है। सो एज आपका जो पॉइंट है k की फॉर्म में हम लेकर आना चाहते थे, तो सो यहाँ पे x का पॉइंट क्या आया है, k की पावर 2/3, यहाँ पर y का वैल्यू क्या है 1/3 k के ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पर अब आपने x की वैल्यू निकाली थी लास्ट में 1/2, ठीक है। सो यहाँ पर x की वैल्यू 1/2 थी आपके पास, और ये जो आपके पास x की वैल्यू थी k 2/3, अभी जो आपने निकाली पॉइंट, ठीक है। सो एक आपके पास 1/2 वैल्यू है x की, और एक आपने k की फॉर्म में पॉइंट निकाला है, ठीक है। सो अब मैं ये x की वैल्यू 1/2 यहाँ पर रख सकती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं पावर शिफ्ट करने वाली हूँ, ठीक है। सो अगर मेरे पास कोई पावर यहाँ पे सपोज 3 है, तो अगर मुझे इस पावर को क्यूब है यहाँ पर, तो लेकिन उस पावर को उधर भेजना है किसी के ऊपर, तो वो रेसिप्रोकेट होके जाती है, लाइक 1/3 हो जाएगा, 3 का 1/3 हो जाएगा अगर मुझे इस साइड राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है, राइट। सो यहाँ पर अब मैं क्या करने जा रही हूँ कि यही आप इसको ऐसे देख सकते हो, अभी भी इसका मतलब क्या है 2 इंटू 1/3 दैट मीन्स 2/3। अब जब ये पावर उठ के उधर जाएगी 1/2 के ऊपर तो क्यूब में होगी, अगर कोई पावर क्यूब की उधर जाएगी तो 1/3 होगी,
कोई रेसिप्रोकेट फॉर्म में है पावर ऑलरेडी, तो वो वापस आएगी तो वो इस तरह से दिखेगी। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। सो यहाँ पर 1/3 वापस से इधर आएगा तो ये 3 की फॉर्म में इधर इसके ऊपर आएगी पावर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रह गया, k के ऊपर ओनली स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 1/3 इधर जब गया तो ये ऊपर पावर क्या रहेगी, ओनली 3। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो 1/8 आपके पास वैल्यू आएगी। सो अगर मैं 8 को उधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी जो आपको फाइनल शो करना था, दैट मीन्स 8k² इक्वल्स टू 1। तो यही वैल्यू आप लेकर आए हैं। और कैसे लेके आए हैं, जस्ट पावर का खेल है, नथिंग एल्स। पॉइंट आपने k की फॉर्म में निकाला, कैसे निकाला ये भी मैंने आपको बता दिया है। x इक्वल्स टू 1/2 कैसे आया, विद द हेल्प ऑफ दिस। आपके पास अगर 2 कर्व्स हैं परपेंडिकुलर फॉर्म में, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री, राइट, कटिंग एट द राइट एंगल्स, तो उनके स्लोप इस तरह से होते हैं। तो यहाँ से एक मेरे पास x की वैल्यू आई, और ये x का पॉइंट और y का पॉइंट कैसे आया, सिंपली इन दोनों कर्व्स में वैल्यूज को शिफ्ट करके, नथिंग एल्स। सो विद द हेल्प ऑफ दीज 2 थिंग्स आपके पास ये आंसर आ चुका है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 24। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला दिस एट द पॉइंट दिस। सो अभी जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 22 देखा था जिसमें आपको टेंजेंट और इक्वेशन नॉर्मल की दोनों फाइंड करनी थी, वहाँ पे पैराबोला की कर्व थी, यहाँ पर अब हाइपरबोला की कर्व है एंड पॉइंट आपके पास मेंशन है। तो सिंपली यहाँ पे इक्वेशन निकालेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, लेट्स सी हाउ। सबसे पहले मैं इस कर्व को डिफ्रेंशिएट करूंगी। सो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, 2x अपॉन a² माइनस 2y अपॉन b², साथ में dy अपॉन dx, एंड दिस इज 0। सो यहाँ से x अपॉन a² माइनस y अपॉन b² dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0। नेगेटिव टर्म उधर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, y अपॉन b² dy अपॉन dx। सो यहाँ पे वैल्यू ऊपर चली आएगी b² अपॉन x, और ये इधर आ जाएगा a² y इक्वल्स टू dy अपॉन dx। सो अल्टीमेटली आपके पास dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आई है, b² x अपॉन a² y, राइट। अगेन आपके पास पॉइंट है तो ये आपका पॉइंट होगा x, ये होगा y का पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे x y की वैल्यू है, स्लोप में आप डाल सकते हो पॉइंट, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी मेंशन है। सो यहाँ पर मैं पॉइंट डाल रही हूँ, x की जगह x0 एंड y की जगह y0। तो ये आपके पास आ गया है प्रॉपर स्लोप। सो पॉइंट इसी कर्व के साथ रिलेटेड था, तो हमने x y की वैल्यू यहाँ पर डाल दी है, हमारे पास स्लोप आ चुका है। सो इक्वेशन लाने के लिए अब आपके पास स्लोप भी है, पॉइंट भी है। सो y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी x माइनस x1। सो पॉइंट आपका y1 की जगह क्या आएगा, y0, स्लोप की जगह आपके पास वैल्यू आएगी ये, एंड x1 की जगह x0। ये पूरी टर्म इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, a² y0 माइनस a² y² नॉट इक्वल्स टू b² x0 माइनस b² x0 का स्क्वायर। सो ये आपके पास वैल्यू आई है। अब इसको देखो मैं कैसे लिख रही हूँ, ध्यान से। ये माइनस की टर्म जो है b के साथ, b² x² x0 वाली पूरी उठ के मैं इधर भेज रही हूँ, और ये वाली टर्म उधर भेज रही हूँ। सो यहाँ पे b² x0 का स्क्वायर माइनस a² y0 का स्क्वायर, और यहाँ पे b² x0 x माइनस a² y y0, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास इसको आप दे दो फर्स्ट इक्वेशन। सो अगर आपको आपकी एनसीईआरटी आंसर के साथ मैच करनी है इक्वेशन टेंजेंट की, तो आपको करना पड़ेगा कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स। तो यहाँ पर आपने दे दिया है इस इक्वेशन को 1। तो अभी अगर आपको पूरी इक्वेशन मैच करवानी है एनसीईआरटी आंसर से, तो देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है। वापस से ये कर्व उठाओ, इसके बाद जैसे ही आपके पास ये इक्वेशन दोबारा आपको रखनी है, और पॉइंट आपके पास जैसे कि ऑलरेडी मेंशन है x0 y0, तो एज ये हाइपरबोला का ही पॉइंट आपको मेंशन है, तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पर वापस से इस इक्वेशन में डाल देना है, x की जगह x0 y की जगह y0। अब ले लूँगी मैं इनका एलसीएम। सो x0 स्क्वायर b² माइनस y0 स्क्वायर a² इक्वल्स टू a का स्क्वायर b का स्क्वायर। ये हो गई है आपके पास सेकंड इक्वेशन। तो अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखेंगे और कंपेयर करेंगे, तो आपको दोनों में ये चीज़ कॉमन दिखेगी। यहाँ पे इक्वेशन 2 में ये जो वैल्यू है इसके इक्वल जा रही है,
यही वैल्यू इक्वेशन 1 में, दिस सेम वैल्यू इक्वेशन 1 में इसके इक्वल जा रही है। अल्टीमेटली हम ये वैल्यू इसके इक्वल रख सकते हैं, राइट, क्योंकि दोनों में ये चीज कॉमन है, इक्वल रख सकते हैं। b का स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर x x नॉट माइनस a स्क्वायर y नॉट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। सो यहाँ पर देखो, एज वी वॉन्ट टू मैच दिस इक्वेशन फ्रॉम आवर एनसीईआरटी आंसर, तो आपको क्या करना है, पूरी इक्वेशन को a स्क्वायर b स्क्वायर के साथ डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए 1। सो डिवाइडिंग, सो यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर x नॉट डिवाइड बाई a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पे सो ये पूरा 1 हो जाएगा। यहाँ से b स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से a स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आएगी, x नॉट अपॉन a स्क्वायर माइनस y नॉट अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यही आपका फाइनल आंसर है जो कि एनसीईआरटी आंसर में है। सो ये तो आपके आगे इक्वेशन टेंजेंट की। अब हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, स्लोप आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, दैट मीन्स दिस। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं, राइट, और इक्वेशन आपके पास यही चलेगी, पॉइंट आपके पास यही चलेगा। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन dy अपॉन dx हो जाएगा बस। सो dy अपॉन dx की क्या वैल्यू आई थी, आपको यहाँ पे पुट करनी है, दैट मीन्स b स्क्वायर x नॉट अपॉन a स्क्वायर y नॉट, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। सो माइनस a स्क्वायर y नॉट अपॉन b स्क्वायर x नॉट, तो ये आई है आपके पास स्लोप ऑफ द नॉर्मल की वैल्यू। सो इक्वेशन वही होगी आपके पास y माइनस y नॉट, पहले ही मैं पॉइंट डाल रही हूँ, पॉइंट आपका वही है x नॉट कॉमा y नॉट। स्लोप ऑफ द नॉर्मल भी मैं पहले ही लिख रही हूँ, एंड x माइनस x नॉट, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई कर दो, b स्क्वायर y x नॉट माइनस b स्क्वायर x नॉट y नॉट इक्वल्स टू माइनस a स्क्वायर x y नॉट प्लस a स्क्वायर y नॉट x नॉट। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी कुछ चीज़ें कॉमन आ रही हैं, तो एनसीईआरटी मैच करने के लिए इक्वेशन के लिए मैं क्या कर रही हूँ, देखो ये टर्म यहाँ से कॉमन आ रही है। सो b स्क्वायर x नॉट मैंने यहाँ से कॉमन लिया जैसे ही, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू बची y, यहाँ पे y नॉट। ऐसे ही यहाँ से कॉमन बचेगी आपके पास वैल्यू a स्क्वायर में y नॉट माइनस a स्क्वायर y नॉट कॉमन ले रही हूँ, तो अंदर आपके पास वैल्यू बचेगी x माइनस x नॉट। तो जैसे ही ये स्टेप आएगा, इसके बाद ये वाली टर्म मैं इसके नीचे भेज रही हूँ a स्क्वायर y नॉट, और x माइनस x नॉट के नीचे मैं भेज रही हूँ ये टर्म, दैट मीन्स b स्क्वायर x नॉट, राइट। सो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी चल रहा है आपके पास, तो ये पूरी टर्म क्या है, माइनस की, इधर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। सो y माइनस y नॉट a स्क्वायर y नॉट, पॉजिटिव में पूरी ये टर्म अगर इधर आ जाएगी तो इधर क्या बचेगा, 0। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। सो आपके पास इक्वेशन आ चुकी है नॉर्मल की, एंड आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि कैसे मैंने ये वैल्यू निकाली। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 25। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इक्वेशन निकालनी है किसकी, टेंजेंट की। तो यहाँ पे अगर आपको इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की, तो पॉइंट निकालने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपको y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप की वैल्यू तो हम निकालेंगे ही, और यहाँ पे y1 और x1 की वैल्यू पुट करने के लिए आपको पॉइंट निकालना है, राइट। सो एज आपके पास जो ये वाला कर्व है पैरेलल हो रहा है इस लाइन के, तो इसका स्लोप इक्वल होगा इस लाइन के स्लोप के, राइट। सो एज दे आर पैरेलल, तो जो भी लाइन पैरेलल होती है उनके स्लोप इक्वल होते हैं। तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ पहले। सो dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 रूट 3x माइनस 2। सो 3x माइनस 2 का डिफ्रेंशिएशन होगा 3। सो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आई है 3/2, लाइक दिस। और अगर आप इसको और थोड़ा सिंपल करेंगे, लाइक देखो y इक्वल्स टू 3x माइनस 2 है अगर आपके पास, तो मैं यहाँ पे पहले स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स करूँगी, तो मेरे पास y का स्क्वायर और यहाँ से रूट हट जाएगा। तो अब यहाँ पे जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास आसानी रहेगी, लाइक दिस। सो अब आपके पास जो स्लोप की वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, लाइक दिस, ठीक है। सो इसको दे दो इक्वेशन 1। सो यहाँ से निकालेंगे हम दूसरा स्लोप।
सो यहाँ से 4 - 2 dy/dx equals to 0. That means 4 equals to, so ultimately dy/dx की वैल्यू यहाँ से क्या आई है 2. सो ये सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, दैट मीन्स स्लोप 1, ये स्लोप 2, दोनों को इक्वल रख दो. सो दैट मीन्स 3/2y equals to 2, 3 equals to 4y. सो आपके पास y की वैल्यू क्या आई है 3/4. तो एक y की वैल्यू आ चुकी है. सो आपके पास इक्वेशन थी y का स्क्वायर 3x - 2. कर्व की इक्वेशन में आपके पास y की वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो आपके पास दूसरी x की वैल्यू आ जाएगी. सो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपकी फाइनली आएगी 41/48. ठीक है. सो आपके पास पॉइंट निकल कर आ चुका है 41/48 इक्वल्स 3/4. सो ये पॉइंट आपके पास निकल के आ चुका है. अब हम डाल देते हैं अपनी इक्वेशन में, क्योंकि आपको इक्वेशन टेंजेंट की निकालनी है. सो y का पॉइंट यहाँ पर, स्लोप की वैल्यू ऑफ कोर्स आप 2 यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर आप पॉइंट डालते भी हैं वहाँ पर स्लोप में तो आपके पास वैल्यू वही आएगी, राइट. सो स्लोप क्योंकि इक्वल है, आप कोई भी स्लोप रखेंगे तो वैल्यू आप क्यों ना न्यूमेरिकल ही रखें, राइट. सो यहाँ पर x माइनस x का पॉइंट. सो ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगी फाइनल इक्वेशन जो कि आपसे मांगी है. स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस एट दिस पॉइंट. आपको निकालना क्या है, स्लोप निकालना है सिंपल, किसका, नॉर्मल का टू द कर्व दिस. बहुत ही आसान है, इसको डिफरेंशिएट कर दो. सो दैट मीन्स 4x + 3 cos x. लेकिन एट सम पॉइंट, किस पॉइंट पे निकालना है, 0 पर. तो मतलब x की जगह आपको क्या डालना है 0. सो आपके पास वैल्यू क्या आई है 3. सो कई स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके जो स्लोप की वैल्यू 3 ही रखेंगे. क्यों, क्योंकि आपके पास वो सोचेंगे कि स्लोप की वैल्यू आ चुकी है, क्योंकि कर्व नॉर्मल टू द कर्व होगी ये. लेकिन आपको यहाँ पे स्लोप की वैल्यू नॉर्मल की ही लेनी है. तो आप स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हो, -1/dy/dx. जो भी dy/dx की वैल्यू आती है वो यहाँ आती है. तो आपका स्लोप क्या हुआ, डी ऑप्शन. तो ए ऑप्शन नहीं हुआ. आई होप दिस इज क्लियर. क्वेश्चन नंबर 27 भी बहुत इजी है. द लाइन दिस इज अ टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट. अब आपको 2 कर्व्स दे रखी हैं, 2 लाइन, एक लाइन दे रखी है, एक कर्व दे रखी है. दिस इज द लाइन टेंजेंट टू द कर्व दिस. ये टेंजेंट की लाइन है, ये कर्व की लाइन है. आपको निकालना है पॉइंट. दोनों को डिफरेंशिएट कर दो, इक्वल रख दो और आपके पास वैल्यू क्या आएगी पॉइंट की. क्यों, क्योंकि दोनों के स्लोप को आप इक्वल रख सकते हो. क्यों, क्योंकि वो आप की टेंजेंट ऑफ द स्लोप ही तो होगा. तो जो पॉइंट होगा टेंजेंट का वही तो कर्व का पॉइंट होगा एट द सेम पॉइंट, राइट. तो यहाँ पर आपके पास इसको डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू क्या आएगी, और यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू क्या आएगी. लाइक दिस. दोनों के स्लोप को इक्वल रख देती हूँ मैं. सो मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी और कर्व में y की वैल्यू रख के आपके पास x की वैल्यू भी आ जाएगी. सो आपके पास x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2. तो आपका पॉइंट कौन सा हुआ, A. सो A आपका ऑप्शन है. सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो. सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.